जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मनिया सम्मान योजना की बड़ी खबर। त्योहारों से पहले महिलाओं के लिए खुशखबरी आई है। मनिया योजना की 15वीं किस्त दिवाली और छठ पूजा से पहले ही देने की तैयारी चल रही है। महिला और बाल विकास विभाग ने इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार हर लाभार्थी महिला के खाते में 2,500 रुपए भेजे जाएंगे ताकि वे त्योहारों की खरीदारी और घर की जरूरतें आराम से पूरी कर सकें। सरकार चाहती है कि किसी महिला को त्योहारों में पैसों की कमी न झेलनी पड़े। राशन व्यवस्था अब 4G युग में। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि अब राज्य की राशन व्यवस्था 2G से 4G युग में पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि अब हर गरीब परिवार को समय पर और पारदर्शी तरीके से राशन मिलेगा। दिवाली से पहले सरकार अंत्योदय परिवारों को चीनी, दाल, धोती और साड़ी भी देगी। इसके अलावा करीब 7,92,000 नए परिवारों को राशन कार्ड योजना में जोड़ा गया है। सरकार ने हर जिले में 100 गंभीर मरीजों के लिए भी विशेष राहत कोटा तय किया है ताकि इलाज के दौरान किसी को राशन की दिक्कत न हो। बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया नियम। अब झारखंड में जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगा है उन्हें अपना बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रखना होगा। अगर बैलेंस नेगेटिव हो गया तो बिजली अपने आप कट जाएगी। रांची एरिया बोर्ड के GM मनमोहन कुमार ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं पर ज्यादा बिल बकाया है उनके लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। साथ ही जिनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है वे तुरंत अपने नजदीकी बिजली कार्यालय जाकर उसे अपडेट करवाएं। सरकार चाहती है कि हर कोई समय पर बिल भरे ताकि सेवा सुचारू रहे। घाटशिला उपचुनाव की तैयारी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLK ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो ने 13 अक्टूबर को तोपचांची में दोपहर 2 बजे बैठक बुलाई है। इस बैठक में उम्मीदवार का चयन, क्षेत्रीय मुद्दों और प्रचार अभियान पर चर्चा की जाएगी। संकेत साफ हैं कि पार्टी इस चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। कैबिनेट बैठक की तारीख तय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक 16 अक्टूबर को होगी। यह बैठक प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। बैठक में कई अहम सरकारी प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है जिनका सीधा असर जनता से जुड़ी योजनाओं पर पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। उन्होंने वहां भारतीय प्रवासियों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने भारत की ताकत और साहस को देखा। उनका कहना था कि आज का भारत हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। निशिकांत दुबे का आरोप। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने रिम्स अस्पताल की व्यवस्था पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रिम्स में इलाज के नाम पर भ्रष्टाचार और लापरवाही चरम पर है। गरीब लोग इलाज की उम्मीद से आते हैं लेकिन सरकार सिर्फ 5,000 रुपए की सांत्वना देकर चुप हो जाती है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बेहद शर्मनाक है और सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। चंपाई सोरेन का सरकार पर निशाना। चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार ने गरीबों की जान की कीमत तय कर दी है। उन्होंने कहा, बताइए इतने कम पैसे में किसी की जान की कीमत कैसे लगाई जा सकती है? ये सरकार गरीबों के दर्द को समझने में नाकाम रही है। बच्चों के लिए कफ सिरप पर चेतावनी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 5 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप देना खतरनाक हो सकता है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क किया है और एडवाइजरी जारी की है। कई राज्यों में कफ सिरप के गलत इस्तेमाल से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। अब डॉक्टरों और आंगनबाड़ी सेविकाओं को कहा गया है कि ऐसे मामलों में सावधानी बरतें। नागरिकता कानून पर अमित शाह का बयान। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CA को लेकर जनता को गुमराह किया, लेकिन मोदी जी ने इस कानून के जरिए दशकों से चली आ रही गलती को सुधार दिया है। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी धर्म एक दवाओं पर GST घटा। भारत सरकार ने कई दवाओं पर लगने वाला GST घटा दिया है। अब दवा दुकान चलाने वालों को नई दरों के अनुसार दवा बेचनी होगी। साथ ही हर दुकान में एक पोस्टर लगाना जरूरी होगा जिससे लोगों को पता चले कि किन दवाओं पर टैक्स कम किया गया है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और कोई दुकानदार ज्यादा पैसे नहीं वसूल पाएगा। पारा शिक्षकों पर सरकार का निर्देश। राज्य सरकार ने साफ किया है कि जिन पारा शिक्षकों के पास मान्य योग्यता है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जिनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य भर में ऐसे करीब 1,000 शिक्षकों की जांच की जा रही है। झारखंड का मौसम अपडेट। मौसम विभाग ने बताया है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में झारखंड से मानसून की विदाई हो जाएगी। संभावना है कि 13 से 14 अक्टूबर के बीच मानसून पूरी तरह लौट जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे ठंड का मौसम शुरू होगा। JAC बोर्ड परीक्षा की तैयारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC ने मैट्रिक और इंटर 2026 की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। अक्टूबर के आखिर में फॉर्म भरने का शेड्यूल जारी किया जाएगा। नवंबर से छात्रों के फॉर्म भरे जाएंगे और परीक्षा फरवरी के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है।
रांची के बस टर्मिनल बनेंगे आधुनिक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के तीनों पुराने बस टर्मिनलों को आधुनिक बनाने का आदेश दिया है। इसके लिए करीब 17 करोड़ 72 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इन टर्मिनलों में यात्रियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।